भाइयों में प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए अथर्ववेद के इस श्लोक के द्वारा हमने ये जानने का प्रयास किया है और इस श्लोक का अर्थ है भाई भाई से द्वेष न करे, भाई बहन से, बहन भाई से, बहन बहन से द्वेष न करे, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर और एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर एक दूसरे से संभाषण करें। अब ये एक आइडियल परिस्थिति है। जब भी भाई भाइयों के प्रेम की बात आती है तो हमेशा उदाहरण राम और भरत का लिया जाता है। भरत जैसा कोई दूसरा भाई नहीं हुआ, सत्य है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। राम को सभी प्रेम करते हैं, आप नहीं करते, मैं नहीं करता, हम सब राम को प्रेम करते हैं। भरत भी करते थे, लक्ष्मण भी करते थे, शत्रुघ्न भी करते थे, दशरथ भी करते थे, कौशल्या भी करती थी, कैकेयी भी करती थी। ये अलग एक बात है कि कैकेयी ने राम का वनवास मांगा, पर कैकेयी भी राम को प्रेम तो करती ही थी। तो जो प्रेम राम और भरत के बीच में था वो अद्भुत, अद्वितीय, पर वही प्रेम भरत और लक्ष्मण के बीच में नहीं था। जब भरत राम को वापस लेने के लिए अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर आ रहे हैं तो राम के मन में शंका नहीं है, लक्ष्मण के मन में है। लक्ष्मण के मन में शंका है कि हो सकता है भरत सेना लेकर के हमारा नुकसान करने आ रहे हों। जहां शंका है वहां प्रेम का स्थान नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम को तो सभी प्रेम करते थे, पर हम सभी राम नहीं हैं। इसलिए अपने अनुजों से उस प्रकार के प्रेम की आकांक्षा नहीं रख सकते जिस प्रकार का प्रेम भरत ने राम को दिया था। न हम राम हैं, न हमारे अनुज भरत। तो फिर कैसे क्या संपन्न किया जाए जिससे कि सदैव भाइयों में प्रेम बना रहे। और इसके लिए हमें प्रेम को समझना होगा, संबंधों को समझना होगा। 4 प्रकार के संबंध हैं। कौन कौन से? मित्रवत संबंध, रक्तवत संबंध, प्रेमवत संबंध, अध्यात्मवत संबंध। और भाई भाई का प्रेम रक्तवत संबंध में आता है। तो जब हम उत्पन्न हुए तो हम सबसे ज़्यादा हमारी आवश्यकता
माँ थी। थोड़े बड़े हुए, 3 से 5 साल के बीच में जब बच्चा होता है, बालक होता है, तो उसे माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। माता पिता सोचते हैं कि ये मुझे बहुत प्रेम करता है, पर वो करता नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं होती। माता पिता को पुत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही बालक 3 से 5 साल का हो जाता है, वैसे ही उसका सबसे अधिक प्रेम अपने भाई बहनों में होता है। 7 साल का एक बच्चा हो, 9 साल का दूसरा हो, उन दोनों में आज भी राम और भरत जैसा ही प्रेम होता है। कुछ भी हो जाए छुपा लेंगे, वो माता पिता को नहीं बताएंगे। एक की कमी दूसरा शिकायत नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप रोज देख सकते हैं। 5 साल की उम्र से लेकर के 13-14 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, उनमें उतना ही प्रेम है जितना राम और भरत में होता है। परंतु जैसे ही उम्र 30 के पार हुई, वो प्रेम शून्य हो जाता है। और अगर कहीं बांटने में, बंटवारा इत्यादि में झगड़ा हो जाए, तो भाई से बड़ा मित्र नहीं और भाई से बड़ा शत्रु नहीं। तो क्यों? क्योंकि जब आप 5 साल से 3 साल से लेकर के 13-14 साल तक जो आपका कंसंट्रेशन है, जो प्रेम है, वो भाई के प्रति होता है, वही प्रेम आगे चल करके अपने पुत्रों के प्रति हो जाता है। ठीक है? और जो प्रेम है, उसका झुकाव, उसका बहाव रक्त संबंधों में ऊपर से नीचे की ओर है। ऊपर से नीचे की ओर का क्या मतलब? कि जितना प्रेम हमारे माता पिता ने हमें किया है, क्या नहीं किया, चाहकर भी हम उतना प्रेम अपने माता पिता को नहीं कर पाते, अपने पुत्रों को कर पाते। और माता पिता ने जितना प्रेम हमें किया है, उससे कई गुना प्रेम हमारे पुत्रों को किया है। क्यों? क्योंकि प्रेम का बहाव अधिक उम्र से कम उम्र की ओर है। इसलिए पुत्र चाहे कितना भी कर डाले, वो माता को माता के समान प्रेम नहीं कर सकता। तो जैसे ही झुकाव आपके अपने पुत्रों की ओर आ जाता है, भाई भाई का प्रेम कम हो जाता है। अब इसका उपाय क्या है? आज के समय में 2 भाई उम्र भर प्रेम से रह सके, इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है। क्या भाई? 3 से लेकर के 15 वर्ष की उम्र तक तो ऐसे ही प्रेम से रहते हैं। 15 के बाद थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन प्रेम फिर भी रहता है। फिर उनका विवाह हो जाता है, उनके अपनी संतानें हो जाती हैं, और प्रेम में कमी आना प्रारंभ हो जाता है। तो जो ये भाई हैं, इनके माता पिता भी हैं, और हमारा कर्तव्य है, हमारे उन माता पिता का कर्तव्य है कि इन भाइयों को
समय से 30 वर्ष की उम्र के पहले एक दूसरे से अलग कर दें। वो अपना घर बसा लें और आप अपना घर बसा लें। क्या होगा? झगड़े का कारण तो हमेशा बंटवारा ही होता। राज्य ही तो झगड़े का कारण है। अयोध्या का राज्य नहीं होता तो राम को वनवास ही नहीं होता। जो फसाद की जड़ है वो संपत्ति है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि पुत्र तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। तुम अपने संतानों के साथ, पत्नी के साथ, तुम अपने संतानों के साथ और पत्नी के साथ अपने अपने घर में रहो और अपना अपना खर्च देखो, अपना अपना परिवार देखो। और जब भी कोई अच्छा फंक्शन हो, जब सब एक दूसरे से मिलें तो प्रेम से मिले। यह आज के युग में सबसे सही तरीका है भाइयों के बीच में प्रेम बने रहने का। और नहीं तो आप जो करते हैं, शुरुआत में कहते हैं हमारे बच्चों के बीच में बड़ा प्रेम है, ये तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, रहते हैं 30-35 साल तक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही रहते हैं। फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के, पुत्र को लेकर के, बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, घर को लेकर के, कार को लेकर के, बाइक को लेकर के, साइकिल को लेकर के क्या होता है? मन मुटाव बढ़ जाता है। और फिर ये मन मुटाव रुकता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है। और जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम था वो समाप्त होकर के संबंधों में कटुता आ जाती है। उस कटुता से बचने का एक ही उपाय है कि भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, उसका जो बनता है वो ले ले, इसका जो बनता है वो ये ले ले, और एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाला बनकर एक मत से प्रत्येक कार्य को भद्र भाव से पूर्ण होकर, सद्भाव से पूर्ण होकर संपन्न करें और संभाषण करें। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप अपने भाइयों से प्रेम करते हुए उन्हें उनका जो है दे करके और सुखपूर्वक संपूर्ण जीवन प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखेंगे। धन्यवाद, आभार।